हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे पोहा चूड़ा। दिवाली बहुत ही जल्दी आने वाला है तो हम दीपावली स्पेशल रेसिपी शुरू करेंगे। और पोहा चूड़ा के बिना तो दीपावली अधूरा लगेगा, तो इस दीपावली के लिए इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पोहा चूड़ा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। पोहा चूड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा केजी डीलक्स पोहा यानी पातल पोहा यूज किया है। और इन पोहा को हम एक बर्तन में डालेंगे और अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। आप इसे सन ड्राई भी कर सकते हो। आपके यहाँ धूप बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप इसे धूप में 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा और सीधा पोहा चिवड़ा बना दीजिएगा। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ तो स्नो पड़ रहा है तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ड्राई रोस्ट किया है। इन्हें हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे और इसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और चिवड़ा के लिए अजवाइन और शुगर का एक पाउडर बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून जितना शुगर को खलबत्ते में डाला है और इसे अच्छे से पाउडर कर लिया है। और चिवड़ा बनाने के लिए अब हम तेल को गरम करेंगे। यहाँ पे मैंने तलने के लिए जितना तेल चाहिए होगा उतना ही डाला है। अब हम इस गरम तेल में आधा कप मूंगफली फ्राई करेंगे। मूंगफली तलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है तो मीडियम फ्लेम पे इसे रखें। 3 से 4 मिनट के लिए इसे रोस्ट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा मूंगफली को निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो चुका है, इन्हें हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो चुका है, इन्हें हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में आधा कप रोस्टेड चना दाल को भी फ्राई करेंगे। चना दाल को डायरेक्ट तेल में मत डालिएगा, एक छन्नी में इसे डालकर रोस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो चना दाल बहुत जल्दी जल सकते हैं। अब हम इसमें लेंथ वाइज काटा हुआ नारियल को रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप कटा हुआ नारियल यूज किया है, ड्राइड कोकोनट। आप चाहे तो इन फ्राई किया हुआ इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्ट ही पोहा के ऊपर डाल सकते हो। वीडियो में दिखाने के लिए आसानी होगा करके मैंने प्लेट में निकाला है, बाद में इसे मैंने पोहे के ऊपर डाला है। अब हम इस तेल में सन ड्राई किया हुआ ऑनियंस को फ्राई करेंगे। आधा कप सन ड्राइड ऑनियंस है ये। इस अनियन को चिवड़ा में डालने से बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मोटा मोटा स्लाइस किया हुआ ऑनियन को आप धूप में 3 से 4 दिन के लिए सुखा के एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखिएगा। आप इसे 1 साल भर के लिए यूज कर सकते हो और कोई भी चिवड़ा में ये बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट देते हैं। 1/4 कप जितना काजू को भी हम गोल्डन फ्राई करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। काजू, किशमिश, बादाम जैसे इंग्रेडिएंट ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल भी सकते हो या इसे स्किप भी कर सकते हो। सेम तेल में हम 5 से 6 लाल मिर्ची को फ्राई करेंगे। मैंने बीज निकाल लिया है, आपको स्पाइसी चाहिए होगा तो आप बीज के साथ ही फ्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे सारा डीप फ्राई करने वाला आइटम्स खत्म हो चुके हैं। अब हम इस कढ़ाई में 1/4 कप जितना तेल बचाएंगे और बाकी तेल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इस तेल में आधा टेबल स्पून जितना जीरा डालेंगे। 12 से 15 कट किया हुआ हरी मिर्ची ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसे स्लिट भी कर सकते हो। और 3 स्ट्रिंग्स करी पत्ता को मैंने इस तेल में डालकर फ्राई किया है। हरी मिर्ची और करी पत्ता क्रिस्पी होना चाहिए, तब तक आप इसे फ्राई कीजिएगा। और इसमें हम 3 टेबलस्पून जितना किशमिश भी ऐड करेंगे, या फिर किशमिश को भी आप पहले डीप फ्राई भी कर सकते हो। अब हम इस तेल में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 3/4 टीस्पून जितना टर्मरिक ऐड करेंगे और इस तड़के को साइड पे रखेंगे जब तक हम पोहे में सारा इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे ये क्रिस्पी बन जाएंगे। आप चाहे तो इस तड़के में फाइनली कुटा हुआ गार्लिक और थोड़ा सा हिंग भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ड्राई रोस्ट करके रखा था पोहा में डीप फ्राई किया हुआ सारा इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट का फ्राइंग टाइम अलग है, तो आप सारे इंग्रेडिएंट को अलग अलग ही डीप फ्राई कीजिएगा ताकि हमारा कोई भी इंग्रेडिएंट ना जले। पहले वाला बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो मैंने बड़ा वाला बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। पोहा बनाते समय में थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही यूज कीजिएगा ताकि आपको मिलाने में आसानी होगा। अब हम इसमें तड़का जो हमने बना के रखा था उसे भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। इस तड़के को पोहे में अच्छे से मिलाइएगा ताकि इसमें ही हमने सॉल्ट ऐड किया है।
जब पोहे में अच्छे से तड़का मिल जाएगा, इसके ऊपर हम अजवाइन और शुगर का पाउडर को भी डालेंगे। अजवाइन और शुगर का पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और थोड़ा सा टॉस कीजिएगा। एक ही दम में पूरा पाउडर मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा और मिलाते जाइएगा, नहीं तो ये पाउडर कहीं जगह पे बहुत ज्यादा लग जाएगा और कहीं जगह पे बिल्कुल नहीं लगेगा। अजवाइन और शुगर का पाउडर डालने से पोहा बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपने पहले कभी ये ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पोहा चिवड़ा बन के रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा रेसिपी इस दीपावली के लिए देखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।